तो अभी हम पढ़ रहे हैं हिमालय का अपवाह तंत्र। ठीक है, पढ़ेंगे भाई। तो पहला है, हिमालय का अपवाह तंत्र कितने अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर आधारित है। तो हिमालय का अपवाह तंत्र है वो 3 अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर, कितने पर, 3 अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर आधारित है। यह तीनों नदियां तथा इनकी बड़ी सहायक नदियां जो है वो क्या है, पूर्ववर्ती नदी है कि अनुवर्ती नदी है। तो यह तीनों नदियां पहले है कौन भाई, तो ये तीनों नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तो ये बताइए कि ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तीनों नदियां पूर्ववर्ती हैं कि अनुवर्ती हैं। तो भैया ये जो तीनों नदियां हैं ये तीनों पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ भाई, पूर्ववर्ती का मतलब ये हुआ कि ये हिमालय की उत्पत्ति से भी ये पुरानी नदियां हैं। चलो ठीक है भाई। अच्छा, हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं वो 12मासी हैं, इनमें साल भर पानी रहता है। ठीक है। अच्छा, जो हिमालय का अपवाह तंत्र है, इन नदियों का उद्गम किस चीज़ से हुआ है, झील से हुआ है कि हिमनद से हुआ है। तो इन तीनों नदियों का जो उद्गम है वो हिमनद से हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं वो अपने प्रौढ़ावस्था में है कि युवावस्था में है। तो हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं वो अपने युवावस्था में है, ठीक है। अच्छा, युवावस्था में है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, तो युवावस्था में ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो स्थलाकृति बनाती हैं वो युवावस्था नदियां ही बनाती हैं। अच्छा, तो ये कौन कौन सी स्थलाकृति बनाती हैं भाई, तो ये नदियां जलप्रपात बनाती हैं, क्षिप्तिकाएँ बनाती हैं, झाल बनाती हैं, महाखंड बनाती हैं, भी आकार की घाटियाँ बनाती हैं तथा नदी चबूतरा बनाती हैं, ठीक है ना। और ये सभी जो स्थलाकृति है युवावस्था की विशेषताएं हैं। अच्छा, फिर से बताइए, नदी चबूतरा स्थलाकृति युवावस्था, महाखंड जिसे कि गौर्ज भी कहते हैं युवावस्था, भी आकार की घाटी युवावस्था, झाल युवावस्था, क्षिप्तिका युवावस्था, जलप्रपात युवावस्था। अच्छा, ये जो नदियां हैं अपने ऊपरी भाग में क्या करती हैं, यानी ये सब जो नदी हैं ये ऊपरी भाग में क्या करती हैं भाई, तो ऊपरी भाग में अपर्दन करती हैं और निचली भाग में क्या करते हैं, तो निचली भाग में निक्षेपण करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, दीर्घ हिमालय से पुरानी कौन कौन सी नदी हैं, तो ये देखिए भैया, दीर्घ हिमालय मैंने ग्रेटर हिमालय से भी पुरानी नदी कौन कौन सी हैं, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों तो मतलब दीर्घ हिमालय से पुरानी नदी है ही। इसके अलावा देखिए, सतलज, गंगा, काली, करनाली, गंडक, कोसी, तीस्ता, ये सारे दीर्घ हिमालय से पुरानी हैं, है ना। करनाली नदी दीर्घ हिमालय से पुराना है, काली नदी दीर्घ हिमालय से पुराना है, कोसी नदी दीर्घ से पुराना, तीस्ता दीर्घ से पुराना, गंडक दीर्घ से पुराना, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नदी है हिमालय अपवाह तंत्र में जो नदियां हैं, क्या ये सिर्फ हिमालय प्रदेश का जल अपवाहित करती हैं, नहीं, ये हिमालय प्रदेश का जल के साथ साथ तिब्बत के पठार के दक्षिण भाग का भी जल अपवाह करती हैं, है ना। हिमालय प्रदेश का जल अपवाहित सिर्फ नहीं करती बल्कि और कहाँ का करती हैं, तो तिब्बत के पठार के दक्षिण भाग का जल भी अपवाहित करती हैं। अच्छा, हिमालय पर्वत में ये नदियाँ टेढ़ा मेढ़ा और वक्राकार हैं, कथन सही है कि गलत है, तो कथन सही है भाई। हिमालय पर्वत में इन नदियों का जो जलमार्ग है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा और वक्राकार है, परंतु उत्तरी भारत के मैदान में किसके अनुसार बहती है, तो उत्तरी भारत के मैदान में ढलान के अनुसार बहती है। अच्छा, ये क्या है, हिमालय अपवाह तंत्र का जो नदी है इसमें क्या मौसम के, आप बोल रहे थे कि इसमें सालों भर पानी रहता है, तो क्या मौसम का असर नहीं पड़ता है, मौसम के अनुसार इसमें पानी घटता बढ़ता नहीं है, नहीं, पानी घटता बढ़ता है यार, मौसम के अनुसार इसमें पानी घटता बढ़ता है। कब किस मौसम में पानी बढ़ता है, किस मौसम में पानी घटता है, तो भैया ये बरसात के मौसम में इसमें जल की मात्रा अधिक रहती है और बाढ़ आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और गैर बरसाती मौसम में थोड़ा पानी कम जाता है, ठीक है ना। उत्तरी भारत के नदियों के जल का प्रयोग किस किस चीज़ में करते हैं, तो भाई सिंचाई में करते हैं, उद्योग में करते, ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, नौगमन में करते हैं और घरेलू उपयोग में भी करते हैं, ठीक है ना।